तो ये मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आगे देखते हैं दूसरा मेथड होता है हमारे पास डिवीजन मेथड। दूसरा मेथड हमारे पास होता है बाय डिवीजन मेथड, एलसीएम फाइंड करने का डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड अर्थात भागफल विधि। भागफल विधि क्या है? भागफल विधि देखते हैं। सुनीता, कमेंट में कुछ लिखिए। तो आपने लिखा हुआ है 2, 3, 4, 6 का एलसीएम क्या होगा? तो 2, 3, 4, 6 का एलसीएम कितना होगा? 12 होगा। आगे देखिए, डिवीजन मेथड से हमसे कह रहा एलसीएम निकालिए। तो डिवीजन मेथड क्या कहता है? डिवीजन मेथड कहता है कि जिस भी नंबर के हमको एलसीएम निकालना है, डिवीजन मेथड कहता है कि जिस भी नंबर का हमको एलसीएम निकालना है उस नंबर को लिख लीजिए एक चादर में। जिस भी नंबर के हमको एलसीएम निकालने उन नंबर्स को लिख लीजिए एक चादर में। दूसरा, दूसरी चादर की तरफ आप वो छोटे से छोटा नंबर चुनिए जो दी गई सभी संख्याओं में से कम एक संख्या को तो पूरा काटी दे। फिर समझते हैं, जब भी किसी नंबर का हमको डिवीजन मेथड से एलसीएम निकालना होता है तो जिन नंबर का हमको एलसीएम निकालना है उन नंबर्स को हम एक चादर में लिखते हैं, जबकि दूसरी तरफ वो छोटे से छोटा नंबर अपनी तरफ से चुनते हैं जो दी गई सभी संख्याओं में से कम एक संख्या को तो पूरा काट ही दे। जैसे कि हम आपसे बोले कि आप हमको 16, 24 और थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 36 का एचसीएफ बताइए, एलसीएम कितना आएगा? हमने आपसे कहा कि आप हमको भागफल विधि द्वारा 16, 24 और 36 का एलसीएम बताइए कितना आएगा। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि वो छोटे से छोटा नंबर चुनो जो 16, 24, 36 में कम से कम एक को तो काट ही दे। एक से ज्यादा को काट दे अच्छी बात है, मगर कम से कम कितने को काटना चाहिए? कम से कम एक को तो काट ही दे। तो चुनिए। आपने बोला हमने चुना 2। 2 वो छोटे से छोटा नंबर है जो कम से कम 16, 24, 36 में कम से कम एक को तो काट ही देगा। चुनिए। तो कितनी बार में काट देगा? 2 8 जा 16, 24 को काटिए 12, यहां कितना आ जाएगा? 18। फिर अगला नंबर चुनने की बारी आई। फिर से एक छोटे से छोटा नंबर चुनना है जो दी गई सभी संख्याओं में से कम एक नंबर को तो काट ही दे। और कब तक काटे? जब तक लास्ट में 1 1 1 1 न बन जाए। चुन लीजिए। फिर से हमने 2 चुन लिया। कितनी बार में काट देगा? 4 बार में। फिर कितनी बार में काट देगा? 6 बार में। यहां कितनी बार में काट देगा? 9 बार में। फिर से अगला नंबर चुना हमने 2। कितनी बार में काट दिया? 2 बार में। इसको कितनी बार में काट दिया? 3 बार में। इसको कितनी बार में काट पाया? जिसको नहीं काट पाएगा वो एज इट इज उतर आएगा। अगर कोई भी नंबर उस नंबर को नहीं काट पाएगा तो वो नंबर अपने आप नीचे उतर आएगा। आगे फिर से हमने चुना 2 को। तो 2 को 1 बार में काट देगा, मगर 2 3 को नहीं काट पाएगा, इसलिए 3 क्या होगा? नीचे उतर आएगा, जैसा था वैसा ही। अब 2 फिर से 9 को नहीं काट पाएगा, इसलिए 9 फिर से नीचे उतर आएगा। अब हमको फिर से एक ऐसा नंबर चुनना है। अब हमको फिर से एक ऐसा नंबर चुनना है जो दी गई संख्याओं में से कम एक नंबर को तो पूरा काट ही दे। तो आप बोलोगे अब वो छोटे से छोटा नंबर है 3। तो 3 1 को तो काट ही नहीं पाएगा, तो 1 एज इट इज उतर आएगा। 3 को कितनी बार में काट लेगा? 1 बार में। 3 9 को कितनी बार में काट लेगा? 3 बार में। अब फिर से हमको वो छोटे से छोटा नंबर चुनना है, तो हमने फिर से चुन लिया 3। कितनी बार में काट दिया? 1। फिर कितनी बार में काट दिया? 1। इसको भी कितनी बार में काट दिया? 1। तो जैसे ही लास्ट में 1 1 1 का केस बनेगा, बस हमारी बात खत्म हो गई। आगे समझिए। तो क्या आ गया एलसीएम 16, 24, 36 का? तो 16, 24, 36 का एलसीएम आ गया। ये जो डिवाइजर हैं अर्थात ये जो विभाजक हैं, अगर इन विभाजकों का हम आपस में गुणा करा दें, इन विभाजकों का अगर हम आपस में गुणा करा दें तो आने वाला गुणनफल ही इन नंबर्स का क्या होगा? एलसीएम होगा।
इन नंबरों से आने वाला गुणनफल ही इन नंबरों का क्या होगा, एलसीएम होगा। तो कर लीजिए गुणनफल। कितना है हमारे पास है 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3। यही तो है। चेक कर लेते हैं। 2 कितनी बार है, 4 बार, हमने भी 4 बार लिख लिया। 3 कितनी बार है, 2 बार लिख लिया। अब गुणा करा लीजिए तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तई 48। 48 तई कितना होता है, 48 तई कितना होता है, 48 तई जल्दी बताइए, 144। कितना आ गया एलसीएम, 144। हल हो गया। ये क्या है, ये है हमारा